तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनिंग लेक के अंदर सांस नहीं ले पा रही होती है और तभी वहां पर सिंघे आता है और यूनिंग को किस करके उसे अपने मुंह से सांस देता है। अब सिंघे यूनिंग को लेक से बाहर लेकर आता है और तभी वह देखता है कि वहां पर बाहर आन सुंग भी बेहोश पड़ी होती है। अब सिंघे उन दोनों को केव से बाहर ले आता है जहां यूनिंग की आंख खुलती है तो वह सिंघे को अपने सामने पाती है और अब सिंघे को देखकर यूनिंग को याद आता है कि सिंघे ने उसे लेक में किस कर लिया था। यह याद करके यूनिंग सिंघे को थप्पड़ मारने जा रही होती है पर तभी सिंघे यूनिंग का हाथ पकड़ लेता है। अब वहां पर आन सुंग भी उठ जाती है और यूनिंग से पूछती है कि क्या वह ठीक है, जिसके बाद सिंघे बोलता है कि वह दोबारा केव के अंदर वह स्पीयर लेने के लिए जा रहा है। तभी यूनिंग सिंघे को रोकती है और बोलती है कि सिंघे ने उन दोनों का यहाँ पर फायदा उठाया है और अब सिंघे यहाँ से बिना कुछ बोले भाग नहीं सकता। यूनिंग बोलती है कि सिंघे, आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसकी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी वरना वह दोनों यहाँ पर मर जाएंगी। यह सुनकर सिंघे डर जाता है और बोलता है यह अच्छी बात नहीं है। तुम में से एक टियांग हैंग फैमिली की डॉटर है और दूसरी नॉर्थन सिटी के किंग की बेटी, और अगर उन दोनों की फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो वह लोग सिंघे को मार देंगे। यूनिंग बोलती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आन सुंग यून सिंघे को माफ कर दे, पर यूनिंग उसे कभी भी माफ नहीं करेगी और सिंघे ने यूनिंग के साथ लेक में जो किया वह उसे कभी नहीं भूलेगी। तो अब सिंघे को उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अगर सिंघे ने वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया तो यूनिंग अपनी फैमिली को इस बारे में सब कुछ बता देगी। यह सुनकर सिंघे बहुत डर जाता है और बोलता है कि वह इस बारे में स्पीयर लाने के बाद बात करेगा और अब सिंघे दोबारा केव के अंदर चला जाता है। वहीं पर सिंघे और यूनिंग की बातें सुनकर आन सुंग यून हंसने लगती है। तभी यूनिंग बोलती है आन सुंग यून, उसने हमारे साथ जो भी कुछ किया है हम उसे ऐसे नहीं भूल सकते। आन सुंग यून बोलती है तो तुम क्या चाहती हो, क्या हम दोनों उससे शादी कर ले? और अगर सिंघे इस बात के लिए मान भी जाए तो उनके फादर कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं करेंगे। और अब आन सुंग यूनिंग को बताती है कि उसके फादर उसकी पॉलिटिकल मैरिज करना चाहते हैं जिससे टियांग हैंग फैमिली और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। और उस वक्त आन सुंग यून अपने फादर की उस बात को मना नहीं कर पाई थी। यूनिंग बोलती है आन सुंग यून, तुम्हें पता है ना कि अब अगर यह पॉलिटिकल मैरिज टूटी तो तुम्हारी टियांग फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मेरे फादर भी मेरी ऐसी ही शादी करवाना चाहते थे पर फिर मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि अगर उनका पसंद किया हुआ लड़का यूनिंग को ड्यूल में हरा दे तभी वह उससे शादी करेगी। पर वह लड़का यूनिंग को नहीं हरा पाया और तभी वहां पर यूनिंग को उसके पीछे से कोई भागता हुआ दिखाई देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे दोबारा केव में आ चुका होता है और अब वह उस स्पेयर को उठाकर उसके पावर को टेस्ट करता है और उस स्पेयर की पावर से वह पूरा केव फ्रीज हो जाता है। यह देखकर सिंघे काफी हैरान होता है और तभी वह स्पीयर दोबारा ड्रैगन में चेंज होकर सिंघे के हाथ में चला जाता है। और अब सिंघे को याद आता है कि जब वह यूनिंग को बचाने के लिए लेक के अंदर गया था तब उसने लेक के अंदर कुछ चमकती हुई चीज देखी थी। अब सिंघे दोबारा उस लेक के अंदर जाता है जहाँ पर वह कई सारे आइस कोर देखता है और यह आइस कोर काफी ज्यादा कीमती होते हैं। इन आइस कोर से चोटों को जल्दी हील किया जा सकता है और इन आइस कोर की मदद से कल्टीवेट करके लोग जल्दी अपने हेवनली लेवल पार करते हैं। अब सिंघे उन सभी आइस कोर को कलेक्ट करके उस केव से बाहर आता है जहां आन सुंग यून उसे बताती है कि उन्होंने अभी यहाँ पर एक आदमी को काले कपड़े में देखा था और यूनिंग उस आदमी के पीछे गई है। अब यह सुनकर सिंघे सोचने लगता है कहीं यह वही पर्सन तो नहीं जो यहाँ पर सभी को मार रहा है। और अब सिंघे और आन सुंग यून यूनिंग को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं यूनिंग ने उनके लिए कुछ निशान छोड़ रखे होते हैं जिनका पीछा करते हुए वह यूनिंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर एक जगह पर आकर वह सभी निशान वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी वहां पर सिंघे पर कोई अटैक करता है पर सिंघे उस अटैक से बच जाता है। अब वह आदमी आन सुंग यून पर अटैक करता है पर आन सुंग यून अपने फायर बॉल से उस आदमी पर अटैक कर देती है पर उस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। अब सिंघे उस पर्सन पर अटैक करता है पर उन दोनों की ही पावर इक्वल होती है। अब सिंघे उस पर्सन को देखकर पहचान जाता है और बोलता है यह तुम हो। और अब वह पर्सन अपना मास्क हटाता है और वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि टीचर चूसिंग होता है। चूसिंग बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान जाओगे। अब आन सुंग यून चूसिंग से पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रहा है और वह अपने ही स्टूडेंट्स को क्यों मार रहा है। अब चूसिंग हंसते हुए बोलता है तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकती।
क्योंकि तुम एक नोबल फैमिली से हो और तुम्हें हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब सिंघे देखता है कि यूनिंग यहाँ पर नहीं है, जिससे वह समझ जाता है कि चूसिंग यूनिंग के पीछे है। सिंघे बोलता है तो तुम यूनिंग के पीछे हो। चूसिंग हंसता हुआ बोलता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने यह बात काफी जल्दी गैस कर लिया। यूनिंग वाइस प्रिंसिपल की स्टूडेंट है और वह हमेशा उनके साथ रहती है। वहीं जब भी वह फ्री होती है तो अपने घर सिटी लॉर्ड हाउस में रहती है। तो उसे अगवा करने का हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं था। आन सिंग यून बोलती है अगर तुम यूनिंग को किडनैप करना चाहते थे तो तुमने उन निर्दोष स्टूडेंट्स को क्यों मारा। चूसिंग हंसता हुआ बोलता है निर्दोष लोग, तुम नोबल जितने चाहे उतने लोगों को मारते हो। तुम्हारे लिए हम बस गिनी पिग्स की तरह है। तुम टियांग हैंग फैमिली की डॉटर हो, जिससे तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा आसान है और इसी वजह से तुम्हें हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अभी यह नहीं पता कि तुम लोग हमें कैसे ट्रीट करते हो। और अब यहाँ से नोबल फैमिली और हमारे बीच की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। सिंघे, मुझे पता है कि तुम भी इन नोबल्स को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हो। तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद हम तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगे और जब तुम्हारे पास इनफ पावर होगी तब तुम अपनी फैमिली का बदला ले पाओगे। आन सिंग यून बोलती है नहीं सिंघे, तुम उसकी बात में मत आना। तभी चूसिंग बोलता है नोबल फैमिली के सभी लोग बहुत बड़े कमीने होते हैं। हम अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो जब चाहे तब हमसे पैसे छीन कर ले जाते हैं। तो क्या सिंघे, तुम उन नोबल फैमिली के अंडर काम करना पसंद करोगे। तभी सिंघे बोलता है यह सब बेकार की बातें हैं। अगर तुम भी वही करोगे जो नोबल फैमिली करती है तो तुम में और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। चूसिंग बोलता है सिंघे, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तुम्हें एक बेटर फ्यूचर देंगे। तुम्हें अपनी लाइफ नोबल्स के लिए सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं। सिंघे बोलता है मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। और अब सिंघे आन सिंग यून को वहां से चलने के लिए बोलता है। तभी चूसिंग बोलता है तुम क्या सोचते हो, तुम अपनी उस पावर के साथ यहाँ से बचकर जा सकते हो। सिंघे बोलता है अगर तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। और अब वहाँ पर चूसिंग और सिंघे के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सिंघे अपनी हेवनली आइज का यूज करके चूसिंग पर भारी पड़ता है। और अब सिंघे चूसिंग पर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी चूसिंग अपने ड्रैगन एक्सप्लोजन का यूज करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।